गुड मॉर्निंग। आज जो होगा केमिकल बॉन्डिंग का वॉल्यूम 2 होगा। वॉल्यूम 1 में पिछले वीडियो में ले चुका हूं, तो सीधा चलते हैं वॉल्यूम 2 पर। वॉल्यूम 2 थोड़ा सा वॉल्यूम 2 पर चलने से पहले हम वॉल्यूम 1 को एक बार रिपीट करते हैं 5 मिनट में। थोड़ा सा पिछले क्लास को आज के क्लास से कनेक्ट करते हैं और फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या पढ़े थे कल जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, केमिकल बॉन्डिंग में कल क्या पढ़े? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे जब किसी भी अणु का परमाणु कोई ना कोई आकर्षण बल से बंधा हुआ, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन परमाणु, ये जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, इसी को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। चाहे वो H2 हो, चाहे वो NaCl। NaCl में भी यहाँ Na सोडियम और Cl क्लोरीन के रूप में विद्यमान है, तो Na और Cl के बीच में जो ये जो बॉन्ड है, इसी को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ये पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का डिफिनेशन भी लिखे थे। अणु में, ये अणु है, अणु में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंधन कहलाता है। इतनी बात मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और क्या पढ़े थे? और पढ़े थे वैलेंस शेल क्या होता है, संयोजी कोष के बारे में पढ़े थे। संयोजी कोष के बारे में, जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4। यहाँ पे कितने एनर्जी लेवल है? दो एनर्जी लेवल है, एक 1 और 2। कितना है? 2 और 4 और 2 6, 2 और 6, दो एनर्जी लेवल है। एक आप जानते हैं नाभिक होगा, एक एनर्जी लेवल और दूसरा एनर्जी लेवल। तो ये जो बाहर वाला जो सेल है, बाहर वाला जो ऑक्सीजन के सबसे जो ये बाहर वाला कोष है, जिस पर ये इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित रहता है, ये इसी को Vc कहते हैं। मतलब क्या? Vs वैलेंस सेल कहते हैं, संयोजी कोष कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? एक परमाणु कितने ऊर्जा स्तर है? 2, 1 और 2, 4 2 6 2 8। ठीक है। एक नाभिक फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले में 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये जो अंतिम वाला सेल है, इसी को Vs मतलब वैलेंस सेल, संयोजी कोष कहते हैं। ठीक है। अब थोड़ा संयोजी इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। ये सब नोट नहीं करना है, मैं करा चुका हूं पिछले वीडियो में, इसलिए थोड़ा सा उससे कनेक्ट करते हैं। पिछले क्लास को इस क्लास से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़े थे। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े थे। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े थे। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े थे, जैसे कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या है 7, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3, 1 और 2, 3 और 2 5 और 2 7। कितना है इसमें? 2 और 5, 2। ये एक नाभिक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकेंड एनर्जी लेवल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 5, 1 2 3 4 5। ये जो लास्ट संयोजी कोष में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो भी संयोजी कोष है, बाहर वाला कोष है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है। ये भी समझ गए हैं? चलिए, अब संयोजकता के बारे में कुछ समझाए थे। संयोजकता का डिफिनेशन लिखा दिए थे। जो किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन किसी भी अदर परमाणु के साथ अभिक्रिया करने के लिए इलेक्ट्रॉन का दान, ग्रहण या साझा करता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कहलाता है, मतलब संयोजकता कहलाता है। इतने चीज लिखाने के बाद हम कल पढ़े थे, कल का एक टॉपिक लिखाए थे ऑक्टेट रूल। लिखिएगा ऑक्टेट रूल करके डैश दीजिएगा और ऑक्टेट रूल लिखिएगा, या करके लिखिएगा कोसेल लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। यही है, ऑक्टेट रूल भी इसको कहते हैं, और इसको कोसेल लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी बोला जाता है। इसे लिखिएगा, ये क्या है? कोई परमाणु, लिखिएगा कोई परमाणु अपने संयोजी कोष में, कोई परमाणु
अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थायी हो जाता है। कोई भी परमाणु अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर अस्थायी हो जाता है। इसके लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान, ग्रहण या साझा करता है। इसी को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। यही है कोसेल लुईस का इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी जो एटम है, कोई भी परमाणु अपने अंतिम कक्ष में, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर वह अस्थायी हो जाता है, जिसके लिए वह रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का दान, ग्रहण या साझा करता है। उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल कहते हैं। यही ऑक्टेट रूल। जैसे कि हम एग्जांपल में एक देखते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल होता है जैसे कि NaCl में देखिएगा, Na में कितना है? Na का परमाणु संख्या 11 होता, 1s2, 2s2 और 2p6, 3s1। देखिए यहाँ पे इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं सोडियम धातु है, तो धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। और Cl क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? क्लोरीन का 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। 6, 2, 8, 2, 10, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 5, 17। मतलब क्या? P में जो 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और 2, 7। 7 का मतलब क्या है? इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे 4 उपकक्ष होते हैं, एक S, एक P, एक D और एक F। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। F आप लोगों को पढ़ना नहीं है, इसलिए आपको F की बात बताइए। S, P, D, S में 2, P में 6 और D में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो यहाँ पे P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन मतलब क्या? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, और यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब ये जो क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अपना अष्टक पूरा करेगा और ये यौगिक अस्थायी हो जाएगा। इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर आ जाता है और इस तरह से लिखा जाता है Na+ हो जाएगा ये। और ये NaCl टूट करके ये Na+ और जो Cl- में टूट करके ये Na+ और Cl- मिलकर के और NaCl का निर्माण करता है। अब जब Na+ का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s0। और Cl का जब 17 होता है, इसका लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। क्योंकि क्या? ये जो S में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन को डोनेट कर दिया है, ये क्लोरीन को दे दिया है। यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने टाइम हम 0 लिखते हैं। क्यों 0 लिखते हैं? क्यों? जैसे कि आप सपोज कीजिए स्टूडेंट, अगर आपके पॉकेट में पैसा है, इसके पास सब ऑर्बिट है, मतलब उपकक्ष है, तो ये तो दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो कहिएगा ये 0 लिखने की कोई मतलब नहीं। लेकिन हम लोग 0 लिखना चाहिए। 0 इसलिए लिखना चाहिए जैसे कि क्योंकि आपके पॉकेट में अगर पैसा है तो आप वो पैसा किसी को दे रहे हैं। अगर वो कोई पैसा मांगता है तो आप पॉकेट से पैसा निकाल के दे दीजिएगा, ना कि आप पॉकेट फाड़ के दे दीजिएगा। किसी को भी जो दीजिएगा पैसा, तो पॉकेट से पैसा निकालिएगा और पैसा उसको दे दीजिएगा। कि आप लोग पॉकेट भी फाड़ के दे देते हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं करते। ऐसे हम सभी में से कोई नहीं करते हैं, तो करते होंगे तो अब उनका कोई बात नहीं है, लेकिन अमूमन जनरली ऐसे लोग नहीं करते हैं। वैसे एक हमारे मित्र हैं, वो दे देते हैं, पॉकेट फाड़ के भी दे देते हैं। लेकिन खैर आप लोग ऐसा नहीं कीजिए। देखिए यहाँ पे S में 0 दिखाते हैं। अब यहाँ पे Na+ क्यों आया? क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और ये इस पर 6 कैसे हो गया? क्योंकि ये Cl- क्यों हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है और सोडियम में इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति रखती है। इस प्रकार ये आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। इसका अष्टक क्लोरीन का, सोडियम का तो अष्टक पूरा ही है, साथ साथ क्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाता है। यही है ऑक्टेट रूल। अष्टक, कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा कर अस्थायी बनने के कारण इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण या साझा करता है। इसी को तो हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ऑक्टेट रूल समझ गए होंगे? फिर से रिपीट करवा देते हैं, लिख लीजिए, मिला लीजिएगा।
कोई भी परमाणु अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर अस्थायी होना चाहता है। इसके लिए वह इलेक्ट्रॉन का दान, ग्रहण या साझा करता है। इसी को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, अष्टक नियम। चलिए आगे देखते हैं संयोजकता। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी, भी इसी से रिलेटेड है। तो आप एक ये पॉइंट आउट करके डैश दे करके लिख लीजिएगा। कई बार नाम चेंज करके पूछता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो क्या पूछा था हमको तो ये नहीं पढ़े थे, हम वो पढ़े थे, वो भी मिला जुला है, इसलिए वो भी लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी से रिलेटेड संयोजकता, हिंदी में कहते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, लिख लीजिएगा। कोई भी परमाणु अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस, कोई भी परमाणु अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, कोई भी परमाणु अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का दान, ग्रहण या साझा करता है। ये क्या है? वैलेंसी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत है, इसी को बोला जाता है। थोड़ा सा ये दोनों सेम चीजें हैं। चलिए ये हो गया ऑक्टेट रूल, हो गया, इन सब से रिलेटेड बातें खत्म हो गई। ऑक्टेट रूल समझ गए? कोई भी परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जिसका भी अष्टक पूरा होता है वो अस्थायी हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट लुईस डॉट सिंबल, ये जीएन लुईस ने दिए थे। कब दिए थे? 1916 में। लुईस डॉट सिंबल पढ़ेंगे। लुईस डॉट सिंबल क्या होता है, इसी पर पूरा केमिकल बॉन्डिंग चलेगा, क्योंकि लुईस डॉट सिंबल कहते हैं किसको है, थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग समझ जाइएगा। लिख लीजिएगा लुईस डॉट सिंबल में एक लाइन लिख लीजिएगा। परमाणु के संयोजी कोष में, लिख लीजिएगा, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, संयोजी कोष समझा चुके हैं, बाहर वाला कोष को, देखिएगा, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाया जाता है, उसे ही लुईस डॉट सिंबल कहते हैं। मिला लीजिएगा। परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा दिखाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, उसे ही लुईस डॉट सिंबल कहते हैं। लुईस नामक वैज्ञानिक ने इस तरह का काम किए थे, इसलिए इसको हम लुईस डॉट के से दिखाते हैं। और ये बताए, पहली बार बताए कौन थे? लुईस ने। कब बताए थे? 1916 में बताए थे। कौन लुईस? तो जीएन लुईस। जीएन लुईस ने 1916 में बताया जो परमाणु के जो बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को डॉट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, डॉट के माध्यम से दिखाया जाता है, उसे ही हम किसका, डॉट, लुईस का डॉट सिंबल कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि हम एग्जांपल में सोडियम को पहला लेते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? सिंगल, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो Na पर लास्ट सेल में कितना, हम संयोजी कोष किसको कहते हैं समझा चुके हैं, इसलिए हम सीधा संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम परमाणु पर ये डॉट के रूप में दर्शाते हैं, इसी को लुईस डॉट सिंबल कहते हैं। मतलब परमाणु के संयोजी कोष में, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे लुईस डॉट सिंबल कहते हैं। ये डॉट के रूप में दर्शाया गया, इसलिए इसमें डॉट आया। और पहली बार लुईस नामक वैज्ञानिक, जीएन लुईस नामक वैज्ञानिक 1916 में इस बात का जिक्र किया था, इसलिए इसको हम लुईस डॉट सिंबल भी कहते हैं। ठीक है,
अब ये हो गया। अब हम कार्बन का देख लेते हैं, कार्बन का एग्जांपल देखते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। 1s2 2s2 2p2। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कार्बन संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक पहले एक एक करके चारों बगल आएगा, उसके बाद 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन, इसको डॉट के रूप में जो ये जो इंडिकेट कर रहे हैं, इसी को लुईस डॉट सिंबल कहते हैं। अब हम अगला देखते हैं। कार्बन का देख लिए, हम ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? देखिए हम पर्याप्त एग्जांपल लेकर के आप लोगों को तब तक समझाऊंगा जब तक आप लोग समझ नहीं जाइएगा, बशर्ते आप लोग ध्यान से पूरा देखेंगे और बातों को समझेंगे। मैं जब तब तक समझाऊंगा जब तक कि आप समझ ना जाओ। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से धैर्य से देखिएगा, बैठ के कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, सीखिएगा। अगर सीखने के उद्देश्य से अगर क्लास का वीडियो अगर करते हैं आप कॉपी पेन लेके बैठ के, तो मेरे समझ से केमिस्ट्री का जब तक जिस जिस टॉपिक का और जिस जिस चैप्टर का वीडियो मैं दूंगा, उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे किसी भी परीक्षा में नहीं छूटेगी। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। जो नहीं समझेंगे वो पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। ठीक है, देखिए हम ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। कॉन्फ़िगरेशन किसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। 2 2 4 2 2 4 4 8। ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2s2 और 2p4। 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। फिर ऑक्सीजन के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन उसको डॉट के रूप में इंडिकेट कर देंगे, वो आपको करना होगा। ठीक है, वो आप करके लाइएगा ऑक्सीजन का अगले क्लास में। ठीक है, और हम लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3। 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन का क्या होगा? नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्ष में। तो 1 2 3 4 5। लास्ट वाला जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम डॉट के रूप में जो प्रदर्शित कर देंगे। ऑक्सीजन में भी कितना था? ऑक्सीजन में आप करके लाओगे, इसलिए हम ऑक्सीजन को छोड़े। कोई बात नहीं, ऑक्सीजन के भी इसी तरह से अंतिम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट के रूप में दर्शा देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में 5 है, 2 3 4 5। ठीक है, अंतिम कक्ष में संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट के रूप में दिखाया जाता है। इसी को हम लुईस डॉट सिंबल कहते हैं। ठीक है, 1916 में पहली बार जीएन लुईस ने दिए थे। ठीक है, फास्फोरस में भी, फास्फोरस का भी आप करके लाइएगा। ऑक्सीजन और फास्फोरस 2 आपको करना है। नाइट्रोजन, कार्बन और सोडियम का मैं कर चुका हूं। ठीक है, लुईस डॉट सिंबल समझ गए? परमाणु के संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसे हम डॉट के रूप में जब दिखाते हैं तो उसी को हम लुईस डॉट सिंबल कहते हैं। जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल पर भी लेकर के बता ही देते हैं लुईस डॉट सिंबल। देखिएगा आवर्त सारणी, यहां पे हम लिखेंगे ग्रुप नंबर। आवर्त सारणी याद है ना? नहीं याद है कि नहीं?
अगर नहीं याद है ठीक है, तो फिर कभी आवर्त सारणी का भी वीडियो मिल जाएगा। आवर्त सारणी मेरा कुछ थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और बात भी हम कम करते हैं, कंटिन्यू चालू रहता है। थोड़ा सा पानी भी आप लोग भी पी लीजिए, देखते हैं। चलिए आवर्त सारणी को देखते हैं। आवर्त सारणी क्या होता है? आवर्त सारणी में मतलब क्या, पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां वाला ये जो ग्रुप, इसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसका होता है पता ही आपको। 8 वाला ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, नंबर ऑफ, इसमें Vs क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर इसमें 1 होगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7, 8, तो कैसे इंडिकेट करेंगे हम लुईस डॉट सिंबल में इलेक्ट्रॉन को? अब हम लुईस डॉट सिंबल बनाते हैं, ठीक है, L लुईस, D डॉट सिंबल, M 1 है तो यहाँ पे 1 M, यहाँ पे 2 है तो 1, इसमें लुईस डॉट सिंबल में संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे 1 डॉट, इसमें 2 है तो इसमें 2 होगा, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3, इसमें 4 है तो 1 2 3 4, इसमें 5 है तो M 1 2 3 4 5, इसमें 6 है 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट जहां M क्या होगा, कोई मेटल होगा, कोई धातु है, लेट M धातु है। जहां M कोई धातु है, तो अगर देखिए हम इसके माध्यम से आप लोगों को लुईस डॉट सिंबल समझाने का प्रयास कर रहा हूं और प्रयास किया हूं। अगर पहले ग्रुप में इसके होता ही है, पीरियोडिक टेबल पहले ग्रुप में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, आप देख सकते हैं। तो उसी के माध्यम से अगर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 1, संयोजी कोष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 1 डॉट से इंडिकेट करेंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इसी तरह से 8 है तो यहां तक मैं करके दिखाया हूं। जहां पे M क्या है, ये वाला जो M है, ये कोई भी एनी मेटल, कोई भी अगर मेटल है तो, ठीक है। अगर ये हो गया ना, इसी से हम वैलेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लुईस डॉट सिंबल इतना हो गया ना, ये वैलेंसी भी हो सकता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए ये M अगर कोई धातु है, अब देखिए हम वैलेंसी कैसे देखेंगे, संयोजकता। हम बोले थे कोई भी परमाणु, संयोजकता में लिखाए थे, जिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कोई भी परमाणु किसी भी परमाणु अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, संयोजकता होगा। तो इसमें कितना है, 1, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें अनपेयर्ड, हम वैलेंसी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 और 1 3, तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, इसका 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, ये तो पेयर है तो 1 2 3, यहाँ कितना है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये 2 अनपेयर है तो 2, यहाँ पे कितना है, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये अनपेयर, इसका कितना होगा, 1। यही वर्ग 17 के तत्व है जो क्या करते हैं, विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करते हैं। और इसमें कितना है, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर और ये भी पेयर, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसलिए इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा। मतलब क्या, एक निश्चित 4 तक, पहले ग्रुप 1 से 4 तक तो वैलेंसी एक एक कर बढ़ता है, 1 2 3 4 होता है, और फिर 4 के बाद फिर वॉल्यूम, फिर वैलेंसी डिक्रीज, पहले इंक्रीज करेगा और 4 तक जाने के बाद फिर डिक्रीज करेगा, और 3 2 1 और 0 पे जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसका वैलेंसी भी निकाल लिए, कल ही बोल दिए थे, वैलेंसी बराबर ही होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
चलिए अब एक छोटा सा शब्द आता है, उसको भी क्यों छोड़े, उसके बाद ही हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पर चलेंगे। एक छोटा सा शब्द आता है, देखिए कोर इलेक्ट्रॉन। एक छोटा सा शब्द आता है कोर इलेक्ट्रॉन, इसको मिटाते हैं। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, इसको वीडियो पॉज करके मिटाते हैं इसको हम। एक देखेंगे छोटा सा एक लाइन का डेफिनेशन होगा कोर इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिएगा कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, कोर इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन का इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इतना कुछ मायने है नहीं, पूरा केमिस्ट्री में पे इसका चर्चा है नहीं, लेकिन अगर है एक टॉपिक आता है एक छोटा सा शब्द तो ना छोड़ दे, छोड़ना नहीं चाहिए, उसको बता देना चाहिए। कोर इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है, परमाणु के जो आंतरिक कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ सोडियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसी को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो इसके आंतरिक कोश में रहेगा। बाहर वाला संयोजी कोश को छोड़ करके जो आंतरिक कोश होता है नाभिक के बाद, और नाभिक के बाद और संयोजी कोश के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की जो कोश होते हैं उसी को कोर, और उस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ये को छोड़ करके जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हम कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए हेडिंग दीजिए। हेडिंग देना है, क्या देना है हेडिंग? अब हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज से अब हम फाइनली केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इतना दिन तो बेसिक हो रहा था, बातें बेसिक बातें हो रही थी, अब बहुत हुई बेसिक बातें, चलेंगे अपने विषय वस्तु पर। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है लिखा ही चुके हैं, अब इसका प्रकार लिखना है तो लिखिएगा टाइप्स ऑफ केमिकल, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक बॉन्ड, पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं हिंदी में आयनिक बंधन, विद्युतीय, पता नहीं विद्युत बंधन भी कहते हैं इसको, लेकिन अमूमन मिलेगा आयनिक बंधन। इसको कहते हैं सहसंयोजी बंधन। लास्ट वाला आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, COR जैसा। ये दो लिखे पहले, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड लिखिएगा। लिखिएगा इसको आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, उपसहसंयोजक बंधन। ये 3 प्रकार का होता है। फिर मेटेलिक नॉन मेटेलिक को हम बाद में चर्चा करेंगे। इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इसलिए इसमें घबराना नहीं। इसको हम और सारा नाम है, लेकिन डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है, पहला हम आयनिक बॉन्ड पहले पढ़ेंगे और उसके बाद आयनिक बॉन्ड में कुछ देखेंगे, फिर कोवेलेंट बॉन्ड शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम आयनिक बॉन्ड आज शुरू करते। लिखिएगा हेड टॉपिक, टॉपिक दीजिएगा हेडलाइन आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन।
ठीक है, देखिए आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड, सारे चीज का डिटेलिंग से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, इसका डेफिनेशन लिखिएगा, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ब्रैकेट में स्थानांतरण भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण मतलब इलेक्ट्रॉन को लेन देन से, त्याग और ग्रहण से, देखिएगा, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बंध बनता है तो उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, मतलब आयनिक बंधन कहते हैं। फिर से मिला लीजिएगा, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से मतलब स्थानांतरण से, ब्रैकेट में स्थानांतरण लिख लीजिएगा, बंधन बनता है तो उसे हम आयनिक बंधन कहते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बंध बनता है तो क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट टॉपिक मतलब उसको डिटेलिंग के और डेफिनेशन हो गया। डिटेलिंग करने के लिए एक इस तरह का साइन देकर के और डिटेलिंग में आप लोग लिखिएगा, धातु इलेक्ट्रॉन दान कर धनायन में परिवर्तित हो जाता है। धातु इलेक्ट्रॉन को दान कर धनायन में परिवर्तित हो जाता है तथा अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाता है तथा अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार धनायन तथा ऋणायन एक दूसरे में विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल से आकर्षित हो जाते हैं, जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। मतलब क्या? धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाता है तथा अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर